लोग भी सुने होइएगा कि लुटेरी बहू की कहानी, बहुत कहानी है लुटेरी बहू की। माँ जो है सो बेटा को पैदा करती है। बेटा का कर्तव्य होता है माँ का सेवा करना, और बेटा को है कि बहू पर या किसी नर्स पर या किसी पर विश्वास नहीं करना चाहिए। अगर वह बेटा नर्स पर विश्वास कर रहा है या अपनी पत्नी पर विश्वास कर रहा है या अपने बाल बच्चा पर विश्वास कर रहा है तो यह बेटा का मूर्खता है। बेटा को सोचना चाहिए कि हमारी माँ है, हमको पैदा किया है, हमको पढ़ना लिखना सिखाई है, खाना सिखाई है, चलाना सिखाई है, हमको दूध पिलाई है। और बहू से धूर्त बहुएं हैं आजकल। तो आजकल के ज़माना में तो धूर्तता का कमी नहीं है, इंसान कम है और सिर्फ धूर्तता ही सबके मन में भरा हुआ है, और सबको मूर्ख बनाने के फेरा में लगा रहता है और सफल भी हो जाता है। ऐसी भी यहाँ मैं एक बहू की कहानी सुना रही हूँ। वैसे बहू को भी जो अपना माँ बाप शादी कर दिया किसी भी लड़की को, उसी के साथ रहना चाहिए। अगर कोई भी लड़की अपने मन से शादी करती है या वो दूसरे को पसंद कर ले रहती है और माँ बाप जो कर देता है और माँ बाप जो करता है उसको छोड़ करके दूसरे के साथ जो भागती है उसका क्या दुर्दशा होता है, सो थोड़ा ये मेरी कहानी में सुनिए और ध्यान से थोड़ा सुनिएगा, इस कहानी पर ध्यान दीजिएगा। और आजकल की जो नौजुवती है उसको थोड़ा अच्छा से सुनना चाहिए इस कहानी को। एक लड़की थी, उसको दूसरे लड़के से प्यार था। तो उसका जो उस लड़की का जो माँ बाप था सो बहुत अच्छा लड़का, अच्छा पोस्ट वाला लड़का से शादी कर दिया। बहुत ज़्यादा दहेज दे करके, बहुत ज़्यादा खर्च करके लड़की का माँ बाप जो था सो अच्छा फैमिली में घर द्वार सब दे करके अच्छा सुखी संपन्न लड़का से शादी कर दिया। लेकिन लड़की को पहले से अफेयर था। वह लड़का जो जिसे माँ बाप शादी किया था वह उसको मन नहीं था। वह लड़की अपने पति को नहीं चाह रही थी। वह लड़की जो थी सोच रही थी कि हम भाग करके जाते हैं। पति पत्नी का संबंध उस लड़का को नहीं बन पड़ा। जब 11-12 दिन हुआ तब वह लड़की जो थी सो अपने जिस लड़का से उसको अफेयर था उससे बात कर रही थी। बात कर वह समझी कि यह लड़का जो है मेरा जो पति है सो अपना गाढ़ी निद्रा में सोया हुआ है। और वह लड़का जो था काफ़ी पढ़ा लिखा था, काफ़ी होशियार था। वह इसका तर्क करने में कि आखिर यह लड़की कैसी है इसमें लगा हुआ था। वह लड़की अपने जो लड़का से अफेयर से उससे बात कर रही थी कि हम इसको शरीर में टच नहीं करने दे रहे हैं और हम आ रहे हैं, तुम हमको लेकर के भाग जाओ। वह लड़की 12 बजे रात में उस लड़का के घर का सारा ऑर्नामेंट वीआईपी में ले ली और धीरे धीरे छत पर चली गई फोन से बात करते करते। उसका पति सोचा कि अब 12 बजे रात में वीआईपी लेकर के कहाँ जा रही है। वीआईपी लेकर पहले उसके पति को हुआ कि यह कोई पूजा वूजा करती होगी, मंत्र उनका जप करती होगी, इसके चलते यह जगी है। और उस लड़की के मन में तो पाप था। सारा ऑर्नामेंट ले ली, कपड़ा लता ले ली, एक वीआईपी में जितना बन पड़ा उतना वह ले ली और धीरे धीरे छत पर चली गई है। उसका पति भी अपना पैर दबा करके अपने पत्नी का बात सुनने के लिए धीरे धीरे आ रहा था, उसका सारा बात सुन रहा था। वह लड़की जो थी अपने जो लड़का से लव करती थी वह लड़का उसके छत के नीचे आया हुआ था और नीचे से उस औरत को हल्ला करने लगा कि नहीं, हम उसको तुमको लेकर के नहीं हम भागेंगे, तुम अपने पति का नहीं हुई तो दूसरा तुम किसका होगा। और वह जो लड़की थी वह चिल्लाते हुए छत से नीचे कूद गई कि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती हूँ, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती हूँ, मैं अपना सारा सामान लेकर के आ गई हूँ। वह छत पर से कूद गई, वह लड़का भाग गया। यह सारा सीन जो था सो उसका पति देख रहा था। गिर गया, छत पर से कूद गई वह लड़की, उसका पूरा हड्डी गुड्डी कमर उमर जो जहाँ था सो टूट गया। फिर वही पति बेचारा आया, धीरे धीरे उसको गाड़ी मंगाया, गाड़ी से ले गया हॉस्पिटल में अपना भर्ती करा दिया और जो उचित ट्रीटमेंट है वह ट्रीटमेंट वह लड़का करा दिया। और पत्नी को बोला
कि हम अपने एक आदमीयता के नाते, एक अपना धर्म निभाने के नाते हम तुमको तुम्हारा ट्रीटमेंट किए हैं, अब हम तुमको देखने नहीं आएंगे। और तुम अपने माँ बाप को सुनाओ, तुम्हारे माँ बाप को भी हम कहने नहीं जाएंगे। तुम्हारा जितना अर्जन पर्जन है, किसी के पास हम यह बात जो है या स्टोरी जो है सो हम किसी को नहीं सुनाएंगे। तुम अपने माँ बाप को फ़ोन करो, तुमको जिससे अफेयर है उस लड़का को बुलाओ, तुम उसके पास रहो या नहीं रहो, कहीं जाओ, इससे हमको कोई मतलब नहीं है। वह लड़का जो जिसे अफेयर था वह भी नहीं आया, वह भी छोड़ दिया, उसका पति भी उसको छोड़ दिया, वह कहीं का नहीं रह गई। धोबी का कुत्ता न इस घाट का न उस घाट का। बेटा, जो माँ बाप कर देता है शादी, वह सोच समझ करके करता है। और जो आज गरीब है वह कल जरूर धनी होगा, आज जो धनी है वह कल हो सकता है कि आज गरीब होगा। और आजकल का लड़का जो होता है सो अपना लायबिलिटी उठा करके चलता है। पहले वाला जमाना नहीं है कि कोई भी लड़का अपने माँ बाप के भरोसे शादी करता है। इसके चलते माँ बाप जहाँ कर दे वहाँ करना चाहिए, लेकिन आजकल का बाल बच्चा तो समझता नहीं है। जब एडल्ट हो जाता है तो कहता है कि पापा हम होशियार हैं, हम एडल्ट हैं, हम अपना निर्णय स्वयं ले सकते हैं। और निर्णय लेने से तो 4-5 साल के बाद जो रिजल्ट होता है, जो परिणाम होता है, वह टीवी में भी देखने को मिलता है, मोबाइल में भी देखने को मिलता है। अगर मेरी वाणी से किन्हीं को कष्ट मिले तो हमको माफ़ कर दीजिएगा। धन्यवाद।